ऊर्जा के स्रोतों के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें अपन ने परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ा था और आज अपन गैर परंपरागत स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? ये वे स्रोत हैं ऊर्जा के जिन्हें हम दोबारा से काम में ले सकते हैं। पुनः नए किए जाने वाले सकने वाले जो स्रोत होते हैं उन्हें हम गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, कचरे से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। राज्य में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के हेतु कार्यरत है। तो इसमें सबसे पहले आता है सौर ऊर्जा। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं के कारण इस क्षेत्र को सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन सेज कहा जाता है। शॉर्ट में क्या कहेंगे? SEEZ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन। इसके अंतर्गत अगर हम पहला ऊर्जा जो फ्रिज है वो बालासोर उदयपुर में। दूरदर्शन प्रसारण रावतभाटा में सौर ऊर्जा दूरदर्शन द्वारा दूरदर्शन का प्रसारण किया जा रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करें तो जैसलमेर के पास 200 मेगावाट, इसमें एरजन इंटरनेशनल कंपनी। दूसरी है सोनू जैसलमेर 50 मेगावाट, एमको एंशन सोलर पावर कंपनी। तीसरी है आगोरिया गांव 50 मेगावाट, सनसोर्स इंडिया लिमिटेड। और चौथी है मथानिया जोधपुर 35 मेगावाट, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ये इसके जो संयंत्र हैं वो 4 जगह लगे हुए हैं। पहला जैसलमेर के पास, दूसरा सोनू जैसलमेर, तीसरा आगोरिया गांव और चौथा मथानिया जोधपुर। ये है हमारे सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा के बारे में आपको पता है कि सूर्य ऊर्जा को हम कितना भी काम में ले लें वो दूसरे दिन वापस हमें मिलती है। तो ये ना खत्म होने वाली, निरंतर नवीनीकृत होने वाली ऊर्जा है। दूसरी है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बारे में अपन बात करते हैं तो प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए ये नई पारंपरिक ऊर्जा नीति की घोषणा हुई, जिसमें पवन ऊर्जा की इकाइयां लगाने वालों को बिजली खरीद का भरोसा दिलाने के साथ ही उन्हें बिजली शुल्क में 7 साल तक 50% छूट देने की सरकार ने घोषणा की। और उस समय जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उनकी अध्यक्षता में एक नई नीति निर्धारित हुई। इसके तहत पवन से बनने वाली 400 मेगावाट बिजली विद्युत वितरण कंपनियां खरीदेंगी, ऐसा उस जो नीति निर्धारित हुई उसमें तय हुआ। और जिन परियोजनाओं में 50% से अधिक निवेश हो चुका था उनसे सरकार 250 मेगावाट बिजली 3.39 रुपये यूनिट की दर से खरीदेगी और बाकी से 2.91% यूनिट की दर से खरीदी जाएगी। ये एक एजेंडा तय हुआ मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इसकी जो नई नीति की विशेषताएं थी उसमें ये था कि बिजली कंपनियां 400 मेगावाट पवन ऊर्जा खरीदेगी और 250 मेगावाट 3.39 रुपये यूनिट और बाकी की 2.9 यूनिट। दूसरा था पूलिंग स्टेशन, बिजली उत्पादक को खुद बनाना होगा, जो बिजली बनाता है उसको बनाना होगा। तीसरा था 2 लाख रुपए मेगावाट दर से कंपनियों को पैसे जमा कराने होंगे। पवन ऊर्जा के लिए क्रय अनुबंध 20 व अन्य के लिए 10 साल का होगा। चौथा था इसमें पवन ऊर्जा बनाने पर शुल्क में 7 साल तक 50% छूट। फिर आता है इसका उपयोग। भूमिगत जल निकालने तथा बिजली उत्पादन में पवन ऊर्जा का उपयोग होता है। राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन की आदर्श दशाएं विद्यमान हैं। तो इसके लिए पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ लगे हैं? पहला संयंत्र लगा
ऊर्जा पर पहली पवन ऊर्जा परियोजना हुई अमर सागर जैसलमेर में, 3 लाख यूनिट यहाँ बिजली तैयार हुई। दूसरी है देवगढ़ चित्तौड़, इसमें 14 लाख यूनिट उत्पादन हुआ। तीसरी थी बीठड़ी फलौदी जोधपुर 2.1 मेगावाट, और चौथी थी सोडा गांव जहां पर 25 मेगावाट। तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में 4121.20 मेगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिसमें से अधिकांश निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित की गई है। फिर आता है बायोमास। बायोमास से जो विद्युत तैयार की जाती है, तो इसमें ईंधन और उत्तम खाद प्राप्त होती है। बिजली तो बना लेते हैं हम गोबर से, और उससे जो गैस बनने के बाद जो बचता है उससे बढ़िया खाद बनती है। राज्य में ऊर्जा बचत कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण और छोटे कस्बों में बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। राज्य में पायलट प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत ग्रामीण सुलभ शौचालयों को बड़े बायोगैस संयंत्रों से भी जोड़ा जा रहा है। फिर आती है भूतापी योजना। भूतापी योजना की जो संभावनाएं हैं, अच्छी संभावनाएं हैं, वो आबू पर्वत पर। इसमें गर्म जल के स्रोतों का प्रयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। फिर आती है ऊर्जा रोपण। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने ऊर्जा उत्पादन की दिशा में ऊर्जा रोपण के रूप में नवीनतम विचार अपना प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत विनिष्ट तथा अपर्दित भूमि पर जल्दी उगने वाले वृक्षों की किस्में लगाई जाती हैं, जो ईंधन, चारा और ऊर्जा तथा रोजगार प्रदान करती हैं। इसके अलावा कुछ और पदार्थ हैं जिनके माध्यम से विद्युत बनाई जा सकती है, जैसे कृषि उत्पादन व कूड़ा करकट से ऊर्जा, जिसके लिए भरतपुर में तैयार की जाती है। एक आता है जो हमारे सरसों होती है, सरसों तो ऊपर से काट लेते हैं और नीचे जो डंठल बचता है, पहले तो ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, परंतु अब इससे ऊर्जा बनाई जाती है, और ये ज़्यादातर अलवर क्षेत्र इसके लिए है। तीसरा है गन्ना। गन्ने से हम रस निकाल लेते हैं, और जो उससे वेस्ट बचता है, उसकी छोई बचती है, उससे भी ऊर्जा तैयार की जाती है। और इसके लिए क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि यहाँ पर गन्ना पैदा होता है। अब आता है प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं। तो बीकानेर क्षेत्र में निजी क्षेत्र में देश का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर राणेरी गांव में मरुधर पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित, जिसकी क्षमता है 77 मेगावाट, और जिसे लिग्नाइट आपूर्ति लिग्नाइट की द्वारा संचालित है, लिग्नाइट कोयला है उसके माध्यम से। दूसरा है बाड़मेर में गिरल शिव तहसील में राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह स्थापित है। इस विद्युत गृह की क्षमता है 125 मेगावाट, और इसकी कुल लागत है 618 करोड़ रुपए, जिसमें लिग्नाइट की आपूर्ति राजस्थान राज्य मिनरल एवं माइंस लिमिटेड द्वारा हो रही है। तीसरा है नेप्ता आधारित विद्युत गृह, ये धौलपुर में है, जिसमें 702 मेगावाट, और ये निजी क्षेत्र में है। तीसरा है कंबाइंड साइकिल विद्युत परियोजना, ये भी धौलपुर में है, और इसमें 330 मेगावाट विद्युत तैयार की जा रही है। नेक्स्ट है बरसिंगसर लिग्नाइट ताप परियोजना, बीकानेर में है, 2.250 मेगावाट विद्युत, तो ये निजी क्षेत्र में है। फिर है कपूरडी लिग्नाइट आधारित परियोजना बाड़मेर में, इसकी क्षमता है 2.500, ये भी निजी क्षेत्र में है। तीसरी नेक्स्ट है जालिपा लिग्नाइट आधारित परियोजना, ये भी बाड़मेर में है, इसकी भी क्षमता 2.500, और ये भी निजी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना जोधपुर 1x40, ये भी निजी क्षेत्र में है। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं जो राजस्थान में संचालित हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा फ्रिज जोधपुर जिले में बालेसर उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। राज्य में सबसे अधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर जिले में है। बायोगैस में 65% मीथेन होती है। तो ये थी कुछ परियोजनाएं। अब आती है राजस्थान में ऊर्जा विकास। 19 जुलाई 2000 को विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम के तहत RSEB को कार्यों के आधार पर
एक उत्पादन, एक प्रसारण एवं 3 वितरण कंपनियों में विभाजित कर पुनः संरचना की गई। पहला है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, दूसरा है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, फिर है राजस्थान विद्युत वितरण निगम जयपुर, राजस्थान विद्युत वितरण निगम अजमेर और राजस्थान विद्युत वितरण निगम जोधपुर। ये राजस्थान के ऊर्जा विकास की कंपनियां हैं जिनको संचालित किया गया है। तो ये कुछ राजस्थान में विद्युत उत्पादन वो जो ऊर्जा विकास है उससे संबंधित योजनाएं हैं। और राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर परंपरागत ऊर्जा के बारे में देखें तो पेट्रोलियम के तो भंडार मिले हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार अब मिले हैं, लिग्नाइट कोयला मिलता है जो कि सिर्फ विद्युत बनाने के काम में ही आता है, बाकी और अन्य कामों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए राजस्थान में जो सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है इसके विपुल भंडार हैं और विपुल संभावनाएं हैं, और इस तरफ सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राजस्थान में इसको बढ़ावा दे रही है आगे, जिससे कि लोग इसकी तरफ मुखरित हों। तो ये बच्चों थी राजस्थान में जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसके बारे में, परंपरागत और गैर परंपरागत। अगला चैप्टर अपन औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।